क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? जरा सोचिए, एक युद्धग्रस्त देश जिसकी सेना लगातार एक विशाल ताकत से जूझ रही है, उसके नेता को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से मदद की जरूरत है, लेकिन उस महाशक्ति का नेता उसे कड़वा सच सुनाने वाला है। क्या कहता है वो? मैं सुरक्षा की गारंटी नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं दूंगा। जी हां दोस्तों, ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के हैं, यानी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, और ये शब्द किसी भी चीज से ज्यादा डरावने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस वक्त वाशिंगटन में हैं, उम्मीदों के साथ, चिंताओं के साथ। उनका देश अब भी जंग लड़ रहा है, रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अब सवाल यह है कि अमेरिका यूक्रेन को बचाएगा या उसे अकेला छोड़ देगा। ये डील है या धोखा? जेलेंस्की खाली हाथ नहीं आए, उनके पास एक बड़ा प्रस्ताव है, एक ऐसा आर्थिक समझौता जो यूक्रेन को अमेरिका से जोड़े रखेगा। इस डील के अंतर्गत यूक्रेन अपनी खनिज, गैस और अन्य संसाधनों का 50% हिस्सा अमेरिका को दे देगा। बदले में अमेरिका युद्ध से बर्बाद हो चुके यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा। ट्रंप इसे एक बेहतरीन व्यापारिक समझौता बता रहे हैं। उनका कहना है, अगर अमेरिका के आर्थिक हित यूक्रेन में होंगे तो ये खुद ही एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। लेकिन जेलेंस्की इसके संतुष्ट नहीं है। उनका एक ही सवाल है, अगर रूस फिर हमला करता है तो क्या अमेरिका हमारी रक्षा करेगा? ट्रंप का जवाब है, हम यूरोप को आगे करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यूरोप में इतनी ताकत है कि वो रूस को रोक सके? पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? इस डील से पहले ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक लंबी बातचीत की। इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में सऊदी अरब में रूस के साथ गुप्त बैठकें की, बिना यूक्रेन या यूरोपीय नेताओं को बुलाए। क्या इसका मतलब यह है कि ट्रंप यूक्रेन के बजाय रूस के साथ कोई अलग समझौता करने की योजना बना रहे हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने कहा, यूक्रेन ने ये युद्ध खुद शुरू किया है। United States, where President Donald Trump on Tuesday falsely accused Ukraine of starting the war with Russia. ये बयान बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन ट्रंप के शब्दों पर कुछ इसका असर अलग ही दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के लिए आखिरी मौका मिल रहा है क्या? ब्रिटेन और फ्रांस के नेता भी वॉशिंगटन आ चुके हैं। उनकी योजना क्या है? यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना भेजने की। लेकिन दिक्कत है कि यूरोप के पास उतने सैनिक हैं ही नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ट्रंप से कहा, आपके पास एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का मौका है, लेकिन हमें इसे सही ढंग से करना होगा। यानी सवाल यह है कि बिना अमेरिकी मदद के कुछ भी करना यूरोप के लिए भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जेलेंस्की की एक और चिंता है, क्या अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने की योजना बना रहा है? अगर अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंध हटाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि रूस को फिर से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस कुछ साल बाद फिर से यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा? अब क्या होगा? ट्रंप कहते हैं, हम वहां होंगे, लेकिन सवाल यह है, कब तक? क्या यह सहयोग यूक्रेन की रक्षा करेगा, या फिर सिर्फ ये एक व्यावसायिक सौदा बनकर रह जाएगा, जिसमें अमेरिका को यूक्रेन के खनिज और संसाधन मिलते रहेंगे, लेकिन जेलेंस्की को वो सुरक्षा नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रंप का अमेरिका पीछे हट गया तो क्या यूरोप अकेले रूस को रोक पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और यूक्रेन को फिर से अकेले ही रूस का सामना करना पड़ेगा? सोचिए, अगर यूक्रेन कमजोर पड़ा तो अगला निशाना कौन होगा? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही गहरी राजनीतिक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, उजांग सर।